जी गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ साइको पूरो चैप्टर 6 एंड द लास्ट चैप्टर। इसके बाद ये मांगा हो जाएगी खत्म। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है गाइस। हमने एक न्यू वेबसाइट को ओपन किया है जिसपे आप तरह तरह के एनिमे देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपना क्रोम ओपन करना है और क्रोम ओपन करने के बाद आपको कुछ है सारी आपको मांगा एक्सप्लोरर हिंदी सर्च करना है और फर्स्ट वेबसाइट को ओपन कर लेना है। वेट हाँ, और फर्स्ट वेबसाइट को ओपन कर लेना है। फिर जैसे ही आप उसे ओपन करेंगे तो आपको हर तरीके के एनिमे देखने को मिल जाएंगे। आप सब में भी देख सकते हैं, डब में भी देख सकते हैं। आपको मूवीज भी मिल जाएगी गाइस। यहाँ पे फैन डब और ऑफिशियल डब दोनों है। तो मांगा देखने के बाद इसे जरूर देखिएगा। साइको नारुतो-कुन के पास बढ़ती है और अपने सुंदर वाले रूप में वापस आ जाती है। नारुतो-कुन उसे देखता है और एक पंच मारता है बड़ी जोर से, जिसकी वजह से साइको गिर जाती है। भाई वो हवा में लहरा रही थी, देखो। नारुतो-कुन कहता है कि जब भी आप इसके सामने आएंगे ये आपको खुश करने की कोशिश करेगी। इनो वहाँ बैठकर कहती है नारुतो-कुन, और फिर वो वहाँ पर गिर जाती है। फिर अचानक से उसके अंदर से मुझसे भी बड़ा दिमाग निकलता है और वो अपने हाथ को बड़ी अजीब तरीके से घुमाती है और नारुतो-कुन पर अटैक कर देती है। उसके बाद नारुतो-कुन कहता है मुझे लगता है कि तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही हो। फिर वो देखता है दीवार में एक छेद हो गया था। फिर वो जोर से चिल्लाता है बेवकूफ। फिर साइको उसकी तरफ देखती है और फिर से उसके ऊपर अटैक करने लगती है। फिर नारुतो-कुन कहता है चलो हम पीछे से बाहर निकल जाते हैं, इससे जीतना बहुत मुश्किल है। नारुतो-कुन और इनो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन साइको फिर भी उनका पीछा कर रही थी और इनो कहती है मुझे माफ करना कैरन। वो उसे देखकर भाग रहे होते हैं। नारुतो-कुन कहता है क्या तुमने देखा कि साइको का शरीर दाग धब्बों से भरा हुआ है, 1 साल पहले लड़कियों की कई हत्याओं में। फिर साइको अपने डेविल वाले रूप में नारुतो-कुन और इनो का पीछा कर रही होती है। फिर हमें वो लड़कियां दिखाई जाती है जिनकी मौत हो गई थी। साइको ये 16 लड़कियों की नफरत मिलने की वजह से बनी है और मैंने मरते समय सभी नफरत को इकट्ठा किया और इसको बनाया। आखिरी शिकार साइगा आयाको थी। नारुतो-कुन कहता है ये बहुत बड़ी दिक्कत है। फिर वो दोनों एक सड़क पर चल रहे होते हैं। फिर इनो कहती है ऐसा लगता है कि अब वो हमारा पीछा नहीं कर रही है। फिर नारुतो-कुन कहता है उससे बचने के लिए हम यहाँ पहुँच गए हैं। इनो काफ़ी डरी हुई थी। नारुतो-कुन कहता है मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे ख़त्म होगा, हमें और भी सावधानी से काम लेना होगा। इनो बोलती है आयानो आगे भी। नारुतो-कुन हमें वापस जाना होगा। नारुतो-कुन कहता है लगता है हम पकड़े गए। फिर नारुतो-कुन काफी हैरान होकर कुछ देखता है। वो देखता है कि साइको आगे से आ रही थी। इसके बाद नारुतो-कुन कहता है साइको तुम्हारा पास्ट जो भी हो मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा। और फिर वो साइको को देखता है और पंच मारते हुए कहता है तुमने मेरी बहन को मार डाला। फिर साइको अपने हाथ को बाहर निकालती है और नारुतो-कुन की पीठ पर मार देती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। इनो चिल्लाती है नारुतो-कुन। फिर नारुतो-कुन के मुंह से खून निकलने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर साइको उसके पास बढ़ती है। इनो नारुतो-कुन के आगे खड़ी हो जाती है और कहती है सैगो तुम साइको के अंदर हो ठीक है, लेकिन तुम ऐसे निर्दोष लोगों को नहीं मार सकती। नारुतो-कुन घायल हालत में इनो के पीछे था। फिर साइको काफी डरावनी दिखने लगती है। फिर नारुतो-कुन बोलता है पीछा करना बंद करो, तुम क्या करने के लिए कह रही हो। फिर साइको अपना हाथ आगे बढ़ाती है। फिर इनो कहती है कि आयानो-सान मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे मारकर इस दुख की सीरीज को खत्म कर दो। क्या मैं वो आखिरी इंसान हूँ। फिर साइको अपने हाथ से एक डोर निकालती है और इनो के हाथ पर बांध देती है और नारुतो-कुन के गले पर भी सेम डोर थी। इनो के हाथ पर वो डोर अच्छे से बंध चुकी थी। उसके बाद साइको अपने पेट को फाड़ने लगती है। इनो बहुत रो रही थी। उसके बाद साइको अपने पेट के अंदर से सभी ऑर्गन्स को निकाल देती है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, डरावना। फिर उसके पेट के अंदर कुछ बवंडर टाइप बन जाता है। फिर नारुतो-कुन कहता है वो क्या है।
इनो और नारुसोकुन दोनों देखकर डर जाते हैं। फिर उसका पेट एक वैक्यूम क्लीनर की तरह सभी चीज को खींचने लगता है और इनो अचानक से उड़ने लगती है। फिर इनो उसके पेट के अंदर जा रही होती है, तभी अचानक से नारुसोकुन उसे पकड़ लेता है और साइको एक अजीब सी स्माइल देती है। फिर नारुसोकुन कहता है, इनो मैं तुम्हें पीछे खींच लूंगा। इनो चिल्लाती है, नारुसोकुन। नारुसोकुन इनो को पूरी कोशिश कर रहा था कि अपने पास खींचे, लेकिन वो बहुत ही करीब आ जाती है उसके अंदर जाने के लिए। जैसे जैसे वो अंदर जा रही थी, नारुसोकुन के गले की रोड भी टाइट हो रही थी। फिर नारुसोकुन कहता है कि जैसे जैसे मैं इसे खींचता हूँ ऐसा लगता है जैसे मेरी गर्दन पर धागा टाइट हो गया हो। फिर अचानक से उसके मुंह से खून निकलने लगता है। नारुसोकुन कहता है, मुझे उसे पकड़ना ही होगा, भले ही मेरी गर्दन। इनो ये सब देखकर कंफ्यूज हो जाती है। नारुसोकुन कहता है, अगर मैं मर जाऊं तो भी उसे बचाना होगा। नारुसोकुन की गर्दन बहुत बुरी तरह से उस धागे के अंदर फंस चुकी थी। वो पूरी कोशिश के साथ इनो को खींच रहा था। फिर इनो बोलती है, मैं सिर्फ एक शब्द के बारे में सोच सकती हूँ, क्योंकि जब भी मैं मुश्किल में होती हूँ आप मेरी मदद करते हैं। नारुसोकुन तुम्हारा शुक्रिया। और फिर इनो साइको के अंदर चली जाती है, लेकिन नारुसोकुन अचानक से उसे खींचने में कामयाब होता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और अपने हाथों को एक दूसरे के हाथ में थामते हैं। नारुसोकुन इनो को उठाने की कोशिश करता है, फिर साइको पीछे खड़ी हो जाती है। नारुसोकुन दरअसल मैं आईएएस अयाको। फिर साइको बोलती है, ताका-चान और मैं, हम चाहते थे कि हम भी आपके जैसे होते। फिर वो वहाँ पर खड़ी रहकर ये बोलती है। नारुसोकुन बोलता है, क्या ये रुक गया? ये देखने के लिए कि हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, क्या साइको ने हमारी परीक्षा ली? इनो बोलती है, पता नहीं, लेकिन भगवान का शुक्र है कि हम जिंदा हैं। मैं मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था, लेकिन अंत में गुड बाय कैरन। वो लोग कैरन की लाश को दबा देते हैं। नारुसोकुन और इनो दोनों चल रहे थे, तभी नारुसोकुन कहता है कि ऐसा लगता है कि आपका कर्ज जो आपको साइको से मिला था वो अब गायब हो गया है, और यहाँ तक कि मैंने ऐसी कोई घटना भी नहीं सुनी है कि साइको की वजह से किसी की मौत हुई। इनो बोलती है कि मुझे लगता है कि आपकी बहन किसी ऐसी चीज़ से श्रापित हुई थी जिसे उसने आसपास नोटिस ही नहीं किया था। वो बहुत बुरा था, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि मेरी बहन, मेरी गलती के कारण कैरन को श्राप मिला था। वो जिससे प्यार करती थी मैं भी उसी से करती थी। उसे ये विश्वासघात जैसा लगा। अगर उस समय आप किसी गली में छुपे होते तो आपको ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होता, ऐसा नारुसोकुन बोलता है। आपको क्या लगता है क्या वजह थी कि मैं उस दिन आपकी मदद करने के लिए बिल्कुल समय पर पहुंच गया? और अंत में उन्होंने कहा, हालांकि जब वो जा रहे थे तो कैरन ने अपनी लोकेशन के साथ साथ मुझे एक संदेश भी भेजा था, भले ही मुझे कुछ भी हो जाए, प्लीज तुम चेस की रक्षा करना, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कैरन अपने आखिरी समय में मुस्कुराने में कामयाब रही। तुम्हें खुद को जिम्मेदार मानने की कोई जरूरत नहीं है। शुक्रिया कैरन। फिर हम लोग पीछे एक कपल्स को चलते हुए देखते हैं। फिर हम लोग फिर से साइको एप्लीकेशन को देखते हैं और वो लड़की उसे इस्तेमाल कर रही होती है। अचानक से उसे एक आवाज़ आती है और वो दोनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और फिर उसे सामने साइको दिखती है। लेकिन हमारे नारुसोकुन और इनो दोनों खुशी खुशी जा रहे थे। तो गाइस, इसी के साथ हमारी ये मांगा एंड होती है। बहुत अच्छी मांगा थी, मुझे बहुत मज़ा आया। तो आप लोगों को ये मांगा कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। लाइक कीजिएगा अगर अच्छी लगी हो, नहीं भी लगी हो तो भी लाइक कीजिएगा। तो अब नेक्स्ट मांगा में मिलते हैं गाइस, पता नहीं कौन सी मिलेगी। तब तक के लिए सायोनारा गाइस।